Welcome, guys. I am again back with the third lecture on the animal kingdom. So far, as we have discussed regarding the base of classification, about the grade of organization and the body plan. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम एनिमल किंगडम का तीसरा लेक्चर है ये। इसमें हम सिमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिमेट्री क्या है बेसिकली? सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं इट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन जियोमेट्रिकल डिज़ाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन जियोमेट्रिकल डिज़ाइन। अगर एक एनिमल है, हम इस एनिमल में देखते हैं कि क्या किसी इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू इस एनिमल की बॉडी को हम दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये किसी एनिमल की डायग्राम नहीं है, मैंने ऐसे ही एक डायग्राम यहाँ पे बनाई है। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि क्या किसी इमेजिनरी एक्सिस के थ्रू इसका डिवीजन दो बराबर हिस्सों में हो सकता है। हम ऐसे ट्राई करेंगे, दो बराबर हिस्से ऐसे इसके नहीं हो सकते। ऐसे ट्राई करेंगे ओब्लिकली, नहीं हो पाएंगे। ऐसे करेंगे, नहीं हो पाएंगे। ऐसे आप कीजिए, नहीं हो पाएंगे। तो हम कह रहे हैं इक्वल हार्स में डिवाइड होना चाहिए किसी भी पॉइंट के थ्रू। अगर हम किसी एक्सिस को पास करें, अब नहीं हो रहा है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अगर एनिमल ऐसा है कि जिसको हम किसी भी पॉइंट के थ्रू टू इक्वल हार्स में किसी भी एक्सिस से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दे हैव नो सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप देख लेते हैं स्पॉन्ज, जिनको पॉरिफेरा कहते हैं, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी इस तरीके की होती है कि अगर हम अटेम्प्ट करें किसी भी एक्सिस के थ्रू इनकी बॉडी का डिवीजन कराना, दो बराबर हिस्सों में नहीं हो सकता किसी भी प्लान के थ्रू, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। तो जिसकी बॉडी को हम किसी भी एक्सिस के थ्रू दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, तो उसको हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। इसमें स्पॉन्ज जो है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज जो है वो एसिमेट्रिकल ही हैं। इसके बाद आइए आप यहाँ पे दूसरा जो हमारा सिमेट्री है, दैट इज द रेडियल सिमेट्री। अब देखिए रेडियल सिमेट्री क्या होता है। रेडियल सिमेट्री उन एनिमल्स में पाई जाती है जिनकी शेप सिलेंड्रिकल हो। जैसे हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। इसकी बॉडी जो है ये सिलेंड्रिकल है, इस तरीके की है, सिलेंड्रिकल है। अब इसमें एक पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट फिक्स किया है। अब इस पॉइंट के थ्रू जो भी आप एक्सिस इस पॉइंट के थ्रू पास करेंगे, वो इस बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम बराबर करेगी। अब यहाँ पे हमारा थ्री डायमेंशनल सिस्टम नहीं है, तो आप इस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये पेन की कैप है, इट्स आल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप, ये भी सिलेंड्रिकल इन शेप है। इससे पहले मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अब देखिए, अब इसको अगर हम मान लीजिए इससे अलग किया जाए, तो ये फिर ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है, ये सिलेंड्रिकल। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम सेंटर में इसका पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट एक फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका एक पॉइंट फिक्स किया। अब इस पॉइंट के थ्रू आप जो भी एक्सिस के थ्रू इसका डिवीजन कराना चाहें, हो सकता है, हो जाएगा डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, फिर हम इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, ओब्लिकली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हुआ रेडियल सिमेट्री। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर लेना चाहता हूँ कि रेडियल सिमेट्री क्या है। मान लीजिए हम इसको इस तरीके से भी अगर देख लें, इस तरीके से भी अगर आप देख लें, अगर इसके सेंटर में आप कोई पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, इसके सेंटर में हम कोई पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, फिर हम उसी सेंटर के थ्रू इसके दो हिस्से कर सकते हैं। चाहे फिर आप ये प्लेन सेलेक्ट करें, चाहे ये प्लेन सेलेक्ट करें, चाहे ये करें, चाहे ओब्लिकली करें। तो इस तरीके के एनिमल्स जिनमें सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, उनमें एक पॉइंट फिक्स किया जाता है इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, और उसके थ्रू जो भी प्लान आप पास करेंगे, उसके थ्रू इसकी बॉडी का डिवीजन दो बराबर हिस्सों में हो सकता है। ऐसे एनिमल्स को रेडियल सिमेट्री
वाले एनिमल्स कहा जाता है और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स कहा जाता है। तो सारे जो एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उनको इंक्लूड किया गया है एक ग्रुप में जिसको कहा जाता है रेडिएटा। ये ग्रुप है एनिमल्स का। इनमें आते हैं सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स जिनको आप सीकॉम जलीज भी कहते हैं, आगे जाके इनको हम पढ़ेंगे, और इकोनोडर्माटा। तीन इसमें आते हैं, तीन ग्रुप्स, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकोनोडर्माटा रेडिएटा में। इसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री जो हायर ग्रेड के एनिमल्स हैं जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और भी जो भी हायर ग्रेड के एनिमल्स हैं उनमें आप बायलेटरल सिमेट्री पाएंगे। अब बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, इसमें हम एक एक्सीज लेते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियन सेगिटल एक्सीज। इसी एक एक्सीज के थ्रू इन एनिमल्स का डिवीजन हो सकता है इन टू इक्वल हाफ। जैसे हमने यहाँ पे एक इंसेक्ट की बॉडी ली है, ये मीडियन सेगिटल एक्सिस है, अब ये इसको बराबर दो हिस्सों में तकसीम करेगी। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करना चाहेंगे तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगी। तो एक ही प्लान के थ्रू, बॉडी के थ्रू एक ही प्लान हो सकता है जिसके थ्रू हम एनिमल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। एक फिश की डायग्राम यहाँ पे है, ऐसे आपने इसकी मीडियन सेगिटल एक्सिस ड्रा की, तो इस तरीके से आप दो इक्वल हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, रेडियल सिमेट्री में एक पॉइंट होता है इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, उसके थ्रू जो भी एक्सिस आप गुजारेंगे, जो भी आप एक्सिस पास करेंगे, उससे डिवीजन होगा बॉडी का इनटू इक्वल हाफ्स। लेकिन यहाँ पे तो ये पॉसिबल है कि कोई भी एक्सिस आप इस पॉइंट के थ्रू गुजारो, कोई भी एक्सिस आप इस पॉइंट के थ्रू पास करो, तो बॉडी का डिवीजन हो सकता है इनटू इक्वल हाफ्स। लेकिन यहाँ पे बस एक ही पॉइंट है, और उस एक ही पॉइंट के थ्रू, एक ही प्लान के थ्रू डिवीजन हो सकता है बॉडी का, एक ही प्लान के थ्रू हो सकता है, जिसको आप कहते हैं मीडियन सेगिटल एक्सियल प्लान। इसमें एग्जांपल्स हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और भी हायर एनिमल्स हैं। जो भी एनिमल्स बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं उनको हम कहते हैं बायलेट्रिया। तो बायलेट्रिया, ऑल दोज एनिमल्स विच शो बायलेटरल सिमेट्री आर नोन एज बायलेट्रिया ग्रुप एनिमल्स। तो इसके बाद हम थोड़ा एडवांस्ड स्टडी इसकी करेंगे, और भी कुछ देखने की चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे सिमेट्री को अब आप समझ चुके हैं कि सिमेट्री क्या है। अब इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे? यू से इट इज़ द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, कि बॉडी पार्ट्स को आप जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं एनिमल्स में, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्री। अब पहली बात यहाँ पे एसिमेट्रिकल एनिमल्स, दे पॉजेस नो सिमेट्री। वो एनिमल्स जिनमें कोई भी सिमेट्री ना हो उनको कहा जाता है एसिमेट्रिकल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है, मान लीजिए ये कोई एनिमल नहीं है, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम दी हुई है। मान लीजिए एक एनिमल है। अब आप देखें कि इसके थ्रू आप कोई भी एक्सिस ऐसी पास नहीं कर सकते जिसके थ्रू ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, कोई भी एक ऐसी एक्सिस नहीं है। तो ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आपको पता है, पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस, ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद है रेडियल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, द सिमेट्री इज सेड टू बी रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकोनोडर्मेटा की। जब आप बॉडी के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू कोई भी एक्सिस पास करेंगे और बॉडी का इक्वल डिवीजन होगा दो बराबर हिस्सों में, उसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। तो वो एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती जैसे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकोनोडर्मेटा, उनको कहा जाता है ग्रुप रेडिएटा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स शोइंग रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स, इकोनोडर्मेट्स। फिर है बायलेटरल सिमेट्री। इफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स थ्रू ओनली वन प्लान, that's known as median sagittal plane, the symmetry is said to be bilateral सिमेट्री। तो अगर आप एक एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में, लेकिन किसी भी एक्सिस के थ्रू नहीं, सिर्फ एक एक्सिस के थ्रू, तो उसको कहा जाता है, उस एनिमल में बायलेटरल सिमेट्री है, और उस प्लान को कहा जाता है मीडियन सेगिटल प्लान। जैसे यहाँ पे इंसेक्ट के बॉडी के थ्रू, एक ही प्लान के थ्रू हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो बराबर हिस्सों में। एक फिश की डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे, और इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं सिर्फ इस एक्सिस के थ्रू, जिसको आप कहते हैं मीडियन सेगिटल एक्सिस। लास्ट पॉइंट, बायलेट्रिया, ग्रुप ऑफ एनिमल्स शोइंग बायलेटरल सिमेट्री। सारे वो एनिमल्स जो बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप बायलेट्रिया एनिमल्स।